आगे बढ़ते हैं। मिशन 2024 को लेकर आरएसएस एक्टिव मोड में है। शताब्दी वर्षों से पहले आरएसएस अभियान चलाएगी। अल्पसंख्यक बहुल्य इलाके में इस अभियान को चलाया जाएगा। वापस शाखा लगाई जाएगी और जाति विशेष को साधने की कवायद जो है आरएसएस की तरफ से किया जाएगा। मिशन 2024 पर सभी की निगाह टिकी हुई है लोकसभा चुनाव पर, और ऐसे में पार्टियां एक तरफ एक्शन मोड में है तो दूसरी तरफ आरएसएस जो है वो भी किसी से पीछे नहीं है। और इसी कड़ी में आरएसएस जो है अलग अलग जगहों पर अपना शाखा लगाएगी और जाति विशेष को साधने की कवायद आरएसएस की तरफ से रहने वाली है। तो शताब्दी वर्ष से पहले आरएसएस ये अभियान चलाने वाली है। एक बड़ा अभियान होगा और जमीनी स्तर पर इस अभियान के जरिए जो है जनता से जुड़ाव की भी पूरी कोशिश आरएसएस की तरफ से होगी। तो मिशन 2024 को लेकर पार्टियां एक्शन मोड में और इसी कड़ी में आरएसएस अब लगातार एक्टिव नजर आ रही है। सहयोगी संजय हमारे साथ बहराइच से जुड़ चुके हैं। संजय, 2024 पर सभी की निगाहें बनी हुई है लोकसभा चुनाव पर, और ऐसे में आरएसएस भी पीछे नहीं है। एक बड़ी अभियान की शुरुआत करने जा रही है आरएसएस। तरन्नुम, देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जो है वो 2024-2025 में शताब्दी वर्ष मनाने जा रही है। और ऐसे में आरएसएस का साफ तौर पे ये सोचना है, आरएसएस का एक बड़ा एजेंडा है कि वो हर हालत में देश में एकता को बनाए रखने के लिए वो जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं यानी विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनको जोड़ना वो चाहती है। ऐसे में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब ये 2024 के चुनाव के पहले आरएसएस बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं जहां रहते हैं वहां पर ये बड़ी शाखाओं को चला करके आरएसएस की विचारधारा से लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगी। आरएसएस के जो विश्वस्त सूत्र है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि देखिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, आरएसएस की विचारधारा सभी को जोड़ने की है। जो लोग आरएसएस की विचारधारा से जुड़ेंगे वो निश्चित तौर पर देश की एकता में योगदान देंगे। ऐसे में आरएसएस पूरी तरीके से एकजुट होकर के और पूरी तरीके से मुतमईन होकर के इन जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं इनको जोड़ने का प्रयास करेगी। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 10 मई से इसकी शुरुआत भी की जाएगी, जिसमें जो आरएसएस के बड़े जो प्रचारक हैं इंद्रेश जी वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जितने भी जो विशेष समुदाय बाहुल्य जो जिले हैं या भारत नेपाल सीमा से सटे जो जितने भी गांव हैं, इन जगहों पर बड़ी शाखाएं चलाने का जो प्राविधान है वो आरएसएस करने जा रही है। देखना यह होगा कि क्या ये आरएसएस की जो विचारधारा है ये 2024 के चुनाव को लेकर के है या देश की एकता को बनाए रखने को लेकर के ये कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जो आरएसएस के विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, ऐसे में साफ तौर पे ये इनकी ये जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं यानी अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनको लेकर के ये जोड़ने की कवायद की जा रही है। जनता को क्या मैसेज देगी आरएसएस? देखिए, आरएसएस का साफ तौर पे एक मैसेज है कि हम देश में एकता को बनाए रखना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। वो देश की एकता का जो प्रतीक है उसको लेकर के वो आगे चले और देश में अखंडता को बनाए रखे, क्योंकि साफ तौर पे देश जो है वो सभी जातियों को लेकर के बना है और अपना भारत देश ही एक ऐसा देश है कि जहां पे सभी समुदाय के लोग निवास करते हैं। ऐसे में आरएसएस की साफ तौर पे ये विचारधारा है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग आरएसएस से जुड़े, आरएसएस की विचारधारा को समझे, आरएसएस की विचारधारा को सुने और वो प्रयास ये करें कि देश की एकता में योगदान दे सके। जी बिल्कुल। और ऐसे में संजय, अगर बात कर ली जाए तो इसकी शुरुआत जो है, सबसे पहले अगर हम जिलों की बात करें, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, किस जिले से इसकी शुरुआत होने जा रही है? देखिए, अगर हम बहराइच की ही अगर हम बात करें तो बहराइच में इसकी शुरुआत बहुत जल्द कर दी जाएगी, क्योंकि चूंकि जो आरएसएस से बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने जो समय दिया है वो समय जो है उनके अनुसार ही, चूंकि जो उद्घाटन होना है या जो शाखाएं चलनी है, ऐसे में जो बड़े पदाधिकारी जब पहुंचेंगे उसके बाद ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो जितने भी आरएसएस के जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जब इसमें प्रांत प्रचारक और अवध क्षेत्र प्रचारक के लोग जब इसमें शामिल होंगे तो इन शाखाओं की शुरुआत की जाएगी। हालांकि उसके पहले तैयारियां निश्चित तौर पे की जा रही हैं। अभी हाल में ही एक बैठक भी हुई थी जिसमें इन सारी बातों को कहा गया। अब देखना यह होगा कि संभवतः कयास लगाया जा रहा है कि मई के प्रथम सप्ताह से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और संभवतः ये भी कयास लगाया जा रहा है कि 24 से पहले आरएसएस लगातार एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में बैठकों का दौर भी लगातार संजय जारी है। आप हमारे साथ